हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th की जो विज्ञान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 14 करेंगे, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इसमें सावधानी लिख रखी है, विद्युत से संबंधित सारे प्रयोग तुम सेल की मदद से ही करना। हमें विद्युत से संबंधित कोई भी प्रयोग करना है तो सेल की मदद से करना है। ये जो बोर्ड होता है हमारा बिजली का, उसमें कोई भी तार नहीं लगानी है। भूलकर भी खेत खलिहान या घर की बिजली का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो सेल से बिजली मिलती है, सेल से जो विद्युत धारा मिलती है वो कम मात्रा, उसकी मात्रा कम होती है, और जो बोर्ड से विद्युत धारा मिलती है उसकी मात्रा अधिक होती है। तो घर की बिजली या खेत खलिहान की बिजली का प्रयोग करने से खतरा हो सकता है। प्रश्न एक है, नीचे दिखाई गई चीज़ों को जोड़कर बल्ब बनाओ। ये सेल है, ये पिन है, संयोजी तार है और ये बल्ब है। इनको जोड़कर बल्ब को जलाना है। तो ये हमने सेल जोड़ दिया यहाँ पर, और ये तार जोड़ दी हैं, और ये बल्ब जोड़ दिया है यहाँ पर। ये तार जोड़ दिए, ये तार जोड़ दिए। सेल के एक धन टर्मिनल से यहाँ से जोड़ी तार और एक ऋण टर्मिनल से जोड़ी है, और यहाँ पर ये सेफ्टी पिन जोड़ दी है। तो इस तरह से हम इनको जोड़ेंगे तो बल्ब जल जाएगा। अपने विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख बनाओ। तो परिपथ आरेख कैसे बनाते हैं? जैसे बल्ब है उसकी जगह ये ऐसा निशान बना देते हैं, ये वाला संकेत। तार की जगह ये ऐसा बना देते हैं। और जो ये सेफ्टी पिन होती है जो स्विच का काम करती है, यहाँ पर ये स्विच बना दिया है। और सेल जो हम बनाते हैं उसकी जगह हम सिर्फ ये दो डंडी बना देते हैं। ये होता है धन टर्मिनल और ये होता है ऋण टर्मिनल, और इनको ऐसे जोड़ दिया है। तो ये बन गया है परिपथ आरेख। यहाँ पर ये जो स्विच है ये ऑन की स्थिति में है, ऐसे ही ऑन है, और अगर ये खुला होता तो ये होता ऑफ। तो ये ऑन है इसलिए बल्ब जल गया है। ऊपर दिए गए चित्र ए ब स द किस के प्रतीक हैं? जो ए है वो सेल का प्रतीक है, ब है वो बल्ब का प्रतीक है, द है वो तार का प्रतीक है, और स जो है वो स्विच का प्रतीक है। और ये स्विच ऑन की स्थिति में है। ये देखिए ऑन की स्थिति में मतलब ऐसे है, ये जुड़ा हुआ है इससे। अगर ये ऐसे होता तो ये ऑफ की स्थिति में होता। तो यहाँ पर लिख दिया है ए सेल बल्ब बी और स स्विच ऑन की स्थिति में। स्विच को कुंजी भी बोला जाता है। परिपथ में कितने सेल हैं? तो परिपथ में यहाँ पर देखिए एक ही सेल है। यहाँ पर ये ऐसे एक सेल होता है। अगर हमें बैटरी दिखानी हो, ज़्यादा सेल दिखाने हो, तो ऐसे ये दो सेल हो गए, ये तीन सेल हो गए ऐसे। लेकिन यहाँ पर एक ही सेल है तो यहाँ पर लिख दिया एक। एक विद्यार्थी ने बल्ब जलाने के लिए नीचे चित्र दिया गया परिपथ बनाया, परंतु उसका बल्ब नहीं जला। उसके परिपथ में कोई गलती हो गई, तुम गलती को सुधार कर सही चित्र बनाओ। तो ये देखिए एक विद्यार्थी ने ऐसा परिपथ बनाया, ये वाला, इसमें बल्ब नहीं जलता है, तो इसको सही बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेल है इसके एक ही टर्मिनल पर, एक ही सिरे पर दोनों तार लगा दी हैं। तो ये वाली जो तार है या फिर ये वाली तार एक इधर लगनी चाहिए पीछे। ये धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है। तो एक तार ऋणात्मक की तरफ लगनी चाहिए और एक धनात्मक की तरफ लगनी चाहिए, फिर ये बल्ब जल जाएगा। तो हमने ये सही करके लगा दिया है। यहाँ पर एक तार जोड़ दी है, दूसरी तार यहाँ पर जोड़ दी है, तो ये बल्ब जल जाता है। क्योंकि इसमें क्या गलती है? क्योंकि दोनों तार एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, इसलिए बल्ब नहीं जला था ये वाला, और यहाँ पर ये जल गया है। प्रश्न 4 है, नीचे बने चित्र में बल्ब कैसे जलेगा? देखिए ये सेल है और ये तार हैं, ये यहाँ पर तार हैं। ये इससे तार जो है इससे टच नहीं है। अब यहाँ पर अगर टच कर देते हैं हम तो ये बल्ब जल जाएगा। ये सेल है, ये तार है, और ये बल्ब जल रहा है। जब तार को बल्ब के धातु वाले भाग से जोड़ा जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। एक विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से परिपथ बनाया। तो ये देखिए ये परिपथ बनाया ये वाला। तो इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। इस परिपथ में बल्ब जलेगा या नहीं, कारण सहित लिखो। अब ये परिपथ जो है ये बनाया है, तो इसमें देखिए यहाँ पर एक तार जोड़ दी है, और ये इसके जमा पर ही ये धन टर्मिनल से जुड़ी है तार, इसके धन टर्मिनल से ही जोड़ दी है। ये ऋण टर्मिनल से जोड़ी है, और ये तार फिर ऋण टर्मिनल से जोड़ी है। तो ऐसे नहीं होता है। जो ये सेल होते हैं इनके अगर धन टर्मिनल इधर है तो ये तार ऋण टर्मिनल से जुड़नी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये धन टर्मिनल से है, ये धन टर्मिनल है, और फिर ये तार इसके ऋण टर्मिनल से जुड़ी है, और ये तार यहाँ पर ऋण टर्मिनल से आती हुई यहाँ बल्ब से जुड़ी है, और फिर ये तार धन टर्मिनल से इसके ऐसे जुड़ेगी। तो ये सही है। इस परिपथ में बल्ब जलेगा या नहीं, कारण सहित लिखो। बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि दोनों सेलों के समान टर्मिनल एक साथ
जोड़े गए हैं। समान टर्मिनल कौन कौन से हैं? जमा जमा के, ये समान टर्मिनल एक साथ जोड़े गए हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। यदि बिंदु क और ख के बीच एक तार जोड़ दें तो बल्ब जलेगा या नहीं? क और ख के बीच में, बिंदु क और ख, तो ये बिंदु क है और ये ख है। अगर इनके बीच में एक तार जोड़ दिया जाए, इसको हटाकर एक तार जोड़ दें तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? तो बल्ब जलेगा, क्योंकि ये मान लीजिए, देखिए यहाँ पर हमने सेल की जगह यहाँ पर तार लगा दी है, तो ये धन टर्मिनल से ये तार जोड़ी है ऐसे, और ये ऋण से, तो ये बल्ब जलेगा। ये ब का उत्तर है। उत्तर है हाँ जलेगा। कारण क्योंकि यह एक बंद परिपथ बन जाएगा। यहाँ पर ये देखिए बंद परिपथ बन जाता है ये वाला। प्रश्न 6, दिए गए चित्र में क और ख को जोड़ते हुए विभिन्न पदार्थों को रखकर देखो बल्ब जलता है या नहीं, और सारणी में अपने अवलोकन लिखो। दिए गए चित्र में क और ख को जोड़ते हुए विभिन्न पदार्थों को रखो। जैसे ये क और ख, ये यहाँ पर ये जो तारों के सिरे हैं, तो यहाँ पर रखना है। जैसे कागज़ रखेंगे, यहाँ पर कागज़ रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, नहीं लिख दिया। लोहा रखेंगे तो जल जाएगा, यहाँ पर अगर लोहा लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। लकड़ी लगाएंगे तो नहीं जलेगा, प्लास्टिक लगाएंगे नहीं जलेगा, ओलपिन लगाएंगे तो जल जाएगा, ब्लेड लगाएंगे तो हाँ जल जाएगा, रबड़ लगाएंगे तो नहीं जलेगा। तालिका को देखकर बताओ विद्युत चालक पदार्थ है। देखिए जो पदार्थ यहाँ लगाया हमने, यहाँ पर लगाया है तो बल्ब जल जाएगा, तो वो चालक होगा और बल्ब नहीं जलेगा तो वो कुचालक होगा। तो यहाँ पर ये चालक है, यहाँ पर ये भी चालक है और ये भी चालक है, और ये चालक नहीं है। ये वाले जो बच गए ये चालक नहीं है, इसलिए बल्ब नहीं जला। विद्युत चालक पदार्थ लोहा, ओलपिन, ब्लेड, और विद्युत रोधी पदार्थ कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़। प्रश्न 7 है, फ्यूज तार किन धातुओं से मिलकर बनता है? फ्यूज तार में इन्हीं धातुओं का उपयोग क्यों होता है? जो फ्यूज तार होता है वो ऐसा तार होता है जिसमें अगर ज़्यादा विद्युत धारा आ जाए तो वह पिघल जाता है और टूट जाता है, और विद्युत के अन्य जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अन्य साधित्र जो होते हैं, वो जलने से बच जाते हैं। तो यह फ्यूज तार घर में जो बिजली आती है वहीं पर ही शुरू में ही लगा दिया जाता है। अगर तेज़ बिजली आती है बाहर से तो फ्यूज तार पिघल जाता है और पिघल कर टूट जाता है, जिससे कि अंदर घर के अंदर जो भी बिजली का सामान होता है वह जलने से बच जाता है। तो जो फ्यूज तार होता है वो किन धातुओं का मिलकर बनता है? फ्यूज तार टिन और लेड से मिलकर बनता है। इन धातुओं से बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होकर पिघल कर टूट जाते हैं, जिससे परिपथ टूट जाता है और विद्युत परिपथों को क्षति और आग से बचाया जा सकता है। फ्यूज तार का में इन्हीं धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये गर्म होकर पिघल जाते हैं और पिघल कर टूट जाते हैं, जिससे परिपथ टूट जाता है और विद्युत परिपथों को क्षति और आग से बचाया जा सकता है। प्रश्न 8 है, विद्युत उपकरण में नाइक्रोम के तार क्यों काम में लाए जाते हैं? क्योंकि नाइक्रोम ऐसी धातु होती है जो अधिक तापमान पर भी पिघलती नहीं है, बल्कि यह तप्त हो जाती है और गर्म हो जाती है। वह इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। जो नाइक्रोम धातु होती है वो बहुत ज़्यादा तापमान पर भी पिघलती नहीं, बल्कि वो जलने लग जाती है गर्म होकर। जैसे हीटर में जो होती है, हीटर में गर्म होकर जलने लग जाती है, तप्त हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है वो, और इसकी प्रतिरोधकता भी अधिक होती है, तो उससे ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित विद्युत उपकरण विद्युत धारक के कौन से प्रभाव पर आधारित हैं? विद्युत हीटर तापीय प्रभाव पर, फ्यूज भी तापीय प्रभाव, सेल रासायनिक प्रभाव, विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव। मतलब विद्युत हीटर में जो तार लगी होती है वो गर्म हो जाती है विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, तो इसलिए तापीय प्रभाव का उदाहरण है ये। फ्यूज जो होता है उसमें जो तार लगी होती है वो भी गर्म होकर टूट जाती है, तो ये तापीय प्रभाव हुआ ये भी। सेल में रसायन होते हैं और जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है तो रासायनिक क्रिया होती है, तो रासायनिक प्रभाव हुआ। विद्युत घंटी में चुंबकीय प्रभाव, जब विद्युत घंटी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो कोयल लगी होती है लोहे की वो चुंबक बन जाती है, तो ये हुआ चुंबकीय प्रभाव। इनमें से सही और गलत को छांटो, गलत को सही करो। ये चित्र क्या दिखा रखा है?
यहाँ पर ये सेल लगा है और ये चुंबकीय सुई है और ये है तार, ये है तार। चित्रकय में सुई विचलित होगी या नहीं? चुंबकीय सुई विचलित नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ से तार तो यहाँ तक तो जुड़ा ही नहीं है, तो विचलित नहीं होगी, ये गलत है। विद्युत धारा वाहक तार चुंबक की तरह कार्य करता है। विद्युत धारा वाहक तार चुंबक की तरह कार्य करता है। जिस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह चुंबक की तरह काम करता है। ठीक है, ये विद्युत धारा वाहक तार में सिर्फ एक ही ध्रुव बनता है, नहीं, क्योंकि वो चुंबक बन जाता है उसमें दो ध्रुव बनते हैं। विद्युत धारा के निम्न प्रभाव का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किया जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, खिलौनों में, कबाड़े से लोहा अलग करने में, विद्युत घंटी में, पंखे में, मोटर में, और अन्य में भी चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग होता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, हीटर में, विद्युत फ्यूज में, विद्युत बल्ब में, ट्यूबलाइट में, जो प्रेस होती है उसमें, जो रोड होती है, विद्युत की जो रोड होती है उसमें, और इनके अलावा अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।